अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। मैंने आपके सामने सूरतुल हुजुरात की इब्तिदाई आयत पढ़ी है। इंशाअल्लाह मैं आपके सामने सूरतुल हुजुरात का ख़ुलासा बयान करूँगा, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर ऐसे क़वानीन और क़वाइद बतलाए हैं जिसको अगर इंसान अपना लें तो मुआशरे की इस्लाह हो सकती है, एक इस्लामी मुआशरा वजूद में आ सकता है। सही मानों में जो है अमन और सुकून जो है बरकरार रह सकता है और इंसान जो है दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा अगर इन उसूल और क़वानीन को अपनाए सही मानों में। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला कानून ये बतलाया कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की जाए, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी ना की जाए। ऐसे काम जो है वजूद में नहीं ले आने चाहिए बतौर इबादत के जो अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं बतलाए हैं, उनका हुक्म नहीं दिया है। ये होता है अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ना। जो अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म नहीं दिया है ऐसे कामों को करना, ये अल्लाह ताला ने इसे मना कर दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही, ऐ मोमिनो अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सूरत में बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ मोमिनो अपनी आवाज़ को रसूल की आवाज़ से बुलंद ना करो। मौजूदा दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से मुराद सही अहादीस मुराद है, क्योंकि ये आयत मनसूख नहीं है, इस पर अमल करना है। अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहा है कि आप लोगों की आवाज़ जो है रसूल की आवाज़ से बुलंद ना हो। तो यकीनी बात है, इससे मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब अहादीस जो सही सनद के साथ सामने आ जाए उसको कबूल किया जाए, उसका इस्तेहज़ा न किया जाए, उसको रद्द न किया जाए, बल्कि उसको कबूल किया जाए, दिल से कबूल किया जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो। अगर कोई इंसान अल्लाह के नबी की हदीस को नहीं मानता तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, ऐसे शख्स के सारे अमाल तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, उसे शऊर तक नहीं होगा। दुनिया में भी वो अजीब उसकी कैफियत होती हैं जो मुनकिरीन हदीस हैं, हदीस को नहीं मानते। तो आखिरत में जब वो जाएंगे, दुनिया में बड़ी बड़ी बातें क्यों होंगी, लेकिन आखिरत में कोई अमल उनका काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह ताला सारे के सारे ज़ाय कर देगा। अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इसी तरह आगे अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा के अदब के बारे में बतलाया कि उनका अदब किया करें। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा के ईमान को परखा, उनका इम्तिहान लिया और उनके दिलों में ईमान को रासिख कर दिया, मुज़य्यन कर दिया, और वो फिस्क को फुजूर को नापसंद करने वाले थे। अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया, उलाइका हुमुर राशिदून, वो हुमुर राशिदून में सही रहनुमाई करने वाले लोग थे, अहले अक़ल लोग थे, बाशऊर लोग थे। सहाबा का अदब और एहतराम किया जाए, उनकी बेअदबी ना की जाए, उनकी गुस्ताखी ना की जाए। इससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल हुजुरात में बयान फरमाया कि जब दो गिरोह आपस में, मोमिनों के दो गिरोह आपस में उनके दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उनकी सुलह करा दिया करो। व इन तौइफ़तानी मिनल मुमिनीन इक़ततलू,
मोमनों के दो गिरोह अगर इक़्ततलू लड़ाई करें, झगड़ा करें, तो उनकी क्या करा दिया करो, इस्लाह करा दिया करो, झगड़ा ख़त्म करा दिया करो। इससे एक बात मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये बतलाया कि मोमनों के दो गिरोह अगर झगड़ा करें, इसका ये मतलब, और इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अगर मोमनों के दरमियान झगड़ा हो जाए तो झगड़े से बंदा काफिर नहीं हो जाता। लड़ाई किताल हो जाए आपस में, तो मोमनों के दरमियान झगड़े का होना कुरान मजीद से साबित है। हो सकता है, होना नहीं चाहिए, हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, लेकिन उससे झगड़े से मोमिन जो है काफिर नहीं बन जाते। काफिर अल्लाह ताला ने मोमिन कहा है। अगर मोमिनों के दरमियान झगड़ा हो जाए, अल्लाह ताला ने उनको काफिर नहीं कहा है। तो इससे ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि जो सहाबा किराम के दरमियान जो है किसी वजह से जंगें हुई थी, तो उन जंगों की वजह से आपस में जो उनकी जंगें हुई थी, जंग सिफ़ीन हो गई, जंग जमल हो गई, तो इन जंगों की वजह से वो नाउज़ बिल्लाह उन पर कुफ्र का फतवा नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला ने काफिर उनको नहीं कहा है। तो ये अहले तशय्युअ, अहले रवाफ़िज़ की जो है बहुत ही गलत फहमी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमें कानून बतलाया है, मौजूदा दौर में भी अगर मोमिन आपस में लड़ पड़े, झगड़ा हो जाए, उनकी इस्लाह कराई जाए। ये मुआशरा, अगर आप चाहते हैं इस्लामी मुआशरा वजूद में आए, उनकी इस्लाह की जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क्योंकि मोमिन आपस में भाई भाई हैं, इन्नमल मुमिनून इख़वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना। कोई कौम किसी दूसरी कौम का मजाक ना बनाए। हो सकता है कि जिसका मजाक बनाया जा रहा है वो इससे बेहतर हो। कोई औरत दूसरी औरत का मजाक ना बनाए, हकीर निगाहों से ना देखें, इससे आपके दिल में तकब्बुर पैदा होगा। किसी को हकीर ना जाने, हो सकता है अल्लाह ताला के यहाँ उसका बड़ा मकाम हो। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि बुरे अलक़ाब से ना बुलाओ, बुरे नामों से किसी को ना बुलाओ। जो नाम जिसने रखा है, अच्छा नाम जिसने रखा है, उसको उसी नाम से, मुकम्मल नाम से पुकारो। जिसका जो नाम है उसको उसी नाम से पुकारो, गलत नामों से ना पुकारो। और इसी तरह अगर कुदरतन एक बंदे में कोई ऐब है, उस ऐब से भी उसको ना पुकारो। मतलब ये है, अगर कोई किसी की टांग कटी हुई है हादसे की वजह से, उसको लंगड़ा कहकर ना बुलाओ। अगर कोई शख्स आँख से जो है नाबीना है, नहीं देख सकता, उसको नाबीना देखकर अपनी तरफ मुखातब ना करो। वो नबीना है, उसको नबीना, ओए नबीने, इस तरह के अल्फाज वगैरह ना कहो। इस तरह आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बदगुमानियों से अपने आप को बचाओ। वला तजस्ससू, किसी के ऐब तलाश ना करो, गीबत ना करो। गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। किसी के पीठ पीछे बुराई बयान करना, ये गीबत है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक फरमाया है, क्या तुम ये पसंद करते हो कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? तुम ये पसंद करते हो? फ़करिहतुमूह, बस तुम उसको नापसंद करोगे। मुर्दा भाई का गोश्त खाना तुम नापसंद करोगे। तो इसी तरह ही गीबत भी नापसंदीदा अमल है, इसको भी ना करो। अगर हो गई है गलती से तो तौबा करें। अल्लाह ताला ने तौबा का हुक्म दिया है, तौबा की जाए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, हस्ब नसब में फ़ख्र ना करो। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगो, हमने तुमको
एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से तुम सबको पैदा किया, तुम उसी की औलाद में से तुम्हारी क्या नस्ल चली है। तो इस एतबार से तुम फ़ख्र ना करो, हस्ब नसब में किसी को हक़ीर मत समझो, हक़ीर मत समझो। अल्लाह ताला के यहाँ मुअज़्ज़ज़ कौन है? आगे अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, बेशक तुम में से सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ अल्लाह ताला के नज़दीक वो है जो अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा डरने वाला है, जिसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ है, सबसे ज़्यादा डरने वाला है, उसका मकाम अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है सिर्फ़ आयत मखसूस नहीं है, मौलवियों के साथ मखसूस नहीं है, ये तमाम लोगों के साथ इसमें ख़िताब है, तमाम लोगों को। ठीक है, अगर कोई आलिम है, मौलवी है, वो डरता है अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा, वो भी इसमें शामिल है। अगर एक आम इंसान है, उसको भी चाहिए वो अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा डरे। सबको ये आयत शामिल है, लेकिन चाहिए ये कि हर इंसान को चाहिए इसको वो हासिल करे, अल्लाह ताला का तक़वा, अल्लाह ताला का डर अपने दिल के अंदर बिठाए। अगर वो इंसान अल्लाह ताला के हाँ मकाम पाना चाहता है, अल्लाह ताला का मुअज़्ज़ज़ तरीन बंदा बनना चाहता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ईमान क्या होता है, इस्लाम क्या होता है। जब ईमान और इस्लाम का बयान एक आयत में या दो आयत में इकट्ठे वहाँ पर आ जाए तो फिर फ़र्क किया जाता है। ईमान का मतलब इताअत होती है, फरमा बरदारी करना, अल्लाह ताला का हुक्म मानना, ये ईमान, ये इस्लाम होता है। सपुर्द कर देना, इताअत करना। ईमान ऐसे काम जो अल्लाह और उसके रसूल ने बतलाए हैं, उनका ताल्लुक़ अमल से नहीं है, उनका ताल्लुक़ दिल की तस्दीक से होता है। उससे मुराद जो है ईमान होता है, उन पर ईमान ले आना वो ईमान होता है। कुछ अहकामात ऐसे हैं अल्लाह ताला और उसके रसूल ने जो हुक्म दिया है, वो उनका ताल्लुक़ इताअत के साथ है, इबादात के साथ है, वो इस्लाम है। कुछ ऐसे अहकामात हैं जिनका ताल्लुक़ जो है दिल के साथ है, दिल की तस्दीक के साथ है। अल्लाह पर ईमान ले आना, उसकी तस्दीक करना। अल्लाह को हमने नहीं देखा लेकिन हम तस्दीक करते हैं, मानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, और इसी तरह अम्बिया को मानना, उन पर ईमान ले आना, आखरत पर ईमान ले आना कि आखरत हमने नहीं देखी, क़यामत पर ईमान लाना, फ़रिश्तों को हमने नहीं देखा, फ़रिश्तों पर ईमान ले आना। तो ये ईमानियात हैं। तो ईमान ले आना ये लाजमी चीज़ है। ईमान की अहमियत इस्लाम से ज़्यादा है, ईमान की अहमियत इस्लाम से ज़्यादा है। तो ईमान ले आना और ईमान और इस्लाम में शक नहीं होना चाहिए, शक की गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह ताला के बारे में शक करना या आखिरत के बारे में शक करना, ये ईमान की ज़िद है। शक नहीं होना चाहिए। सही मानों में मोमिन वो है, अल्लाह ताला ने फरमाया, जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए, सुम्मा लम यरताबू, फिर उन्होंने शक नहीं किया। इससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया है कि तुम ईमान ले आए हो, तुम मुसलमान हुए हो, अल्लाह ताला को माना है, शरीयत को माना है, तुम ईमान ले आए हो, तो ये अल्लाह ताला पर एहसान नहीं है। एहसान न जतलाओ अल्लाह ताला पर, यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू, अल्लाह ताला पर एहसान ना जतलाओ। ये अल्लाह ताला का तुम पर एहसान है, अन हदाकुम, कि उसने तुम्हें हिदायत दी, तुम्हें तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाता है, इंसान की रहनुमाई करता है अगर इंसान इस्लाम के रास्ते पर चलना शुरू कर दे। तो ये सूरह हुजुरात थी। इन क़वानीन को, उसूलों को अपनाना चाहिए। जो इंसान
इस सूरत के जो क़वानीन है अपनाएगा तो दुनिया में भी वो कामयाब है और आखिरत में भी वो कामयाब हो जाएगा। हमें चाहिए हम इन आयात पर सही मानों में अमल करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।